हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शाह, राधा हॉस्पिटल एंड कैंडोर आईवीएफ सेंटर से प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। टुडे वी विल टॉक अबाउट 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी का 7वां हफ्ता। ये वो वीक है कि जिसके ख़त्म होते होते आपकी कंपलसरी एक विज़िट अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास बनती है, बिकॉज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीक है। ये टाइम ऐसा है जब आपका बेबी चावल के दाने के आकार को छोड़ के एक छोटा सा टेडपोल का आकार ले चुका होता है। आईज, नोज, जॉ, छोटे से हाथ और पाँव, ये दोनों बनना शुरू हो चुके होते हैं। अगर किसी हाई एंडेड सोनोग्राफी मशीन में आपके बेबी का जूम इमेज दिखाया जाए तो हाथ और पैरों की जगह छोटे से फ्लिपर्स नज़र आते हैं, एक बड जैसा नज़र आता है और उनमें मूवमेंट्स भी दिखती है। यानी 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से आपका बेबी एक्चुअली मूवमेंट करना शुरू करता है। सोचिए, अपने बेबी की फर्स्ट मूवमेंट आप सोनोग्राफी में देखें तो वो आपको लाइफ लॉन्ग मेमोरी में रहेगी कि ये इतना बड़ा सा बच्चा इतना छोटा सा टेडबोल था, तब से मैंने उसको देखा है। ये जो वीक है इसमें आपके बेबी के इंटरनल ऑर्गन्स, लीवर, किडनीज, पैनक्रियाज, ये सब तो बनना शुरू होते ही है। हार्ट का फंक्शनल मैच्योरिटी भी आता है और ये वो वीक है जहाँ पे कई बार मिस्ड अबॉर्शन डायग्नोस होता है, यानी फीटस की हार्ट बीट आई और चली गई। तो ये वीक में कभी भी सोनोग्राफी करवाना ना भूलें। आपके डॉक्टर कंपलसरी आपको बुलाएंगे ही बुलाएंगे, पर आप भी किसी भी चीज़ की वजह से ये वीक की सोनोग्राफी मिस ना करें। और एक और चीज़, जो बेबी होता है उसके फीचर्स बनना शुरू हो जाते हैं, एक टेडपोल जैसा दिखता है, पर उसके अंदर की इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिकारक शक्ति, वो बनना भी शुरू हो जाती है और एंडोक्राइन यानी ग्रंथियाँ, उन सब का विकास होना भी शुरू हो जाता है। 7वां हफ्ता एक ऐसा हफ्ता है जिस हफ्ते के बाद से मदर्स को अपने इमोशंस पे बहुत अच्छा पॉजिटिव कंट्रोल रखना है। क्यों? क्योंकि आपका बेबी अब रिएक्ट, रिस्पॉन्स कर सकता है आपके इमोशंस को। ये एक बहुत ही सुंदर रचना ईश्वर की है कि इतना छोटा सा बेबी भी मदर के इमोशन से अफेक्ट होता है। एंड साइंटिफिक स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि अगर मदर डरती है तो बेबी के अंदर मूवमेंट भी ऐसी ही प्रतीत होती है कि बेबी भी डर रहा है। अगर मदर खुश है तो बेबी भी अंदर जॉयस मूवमेंट करना शुरू कर देता है। सो 7th वीक का ऑनवर्ड्स मदर्स को अपना इमोशनल लेवल अच्छे से कंट्रोल करना है और जितनी अच्छी चीज़ें वो करना चाहती थी, जो उनकी अधूरी इच्छाएं थी, वो सब पूरा करना शुरू कर देना होता है। आपको जो चीज़ अच्छी लगे, खाना बनाना, पढ़ना, आर्ट्स, जो अच्छा लगे, बेफिक्र बिंदास होके इस वीक से शुरू कर दीजिए। खाने में क्या ध्यान रखना है? अब खाने का ध्यान तो उसी हिसाब से रखना है जिस हिसाब से आपको सिम्टम्स शुरू हो जाएंगे। प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनते ही आप अभी 7वें आसमान पे थे और एकदम से गिर के ज़मीन पे आ जाएंगे, क्योंकि 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से शुरू होगा कॉन्स्टिपेशन, दर्द होना, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन होना, हेडेक होना, मूड स्विंग्स होना, नींद नहीं आना। ऐसा लगेगा हाय तौबा, ये प्रेगनेंसी क्यों रुक गई। 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से ये सारे सिम्टम शुरू हो जाएंगे कि आपको हर एक दिन एक नई चुनौती लगेगा कि हम कैसे इस दिन को सर्वाइव कर पाए। और इस दिन को सर्वाइव करने के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप कैसा डाइट लेते हैं। कॉन्स्टिपेशन, मूड इरिटेशन, मूड स्विंग्स, नींद ना आना, यूरिन ज़्यादा लगना, ये सब जो है आपके बॉडी में होने वाले हार्मोनल चेंजेस की वजह से है। एंड इन हार्मोनल चेंजेस का मतलब ये है कि आपके बेबी का ग्रोथ प्रॉपर हो रहा है। मतलब आपके बेबी के ग्रोथ के लिए जो हार्मोन्स ज़रूरी है, जो सिस्टम ज़रूरी है, वो आपकी बॉडी में नॉर्मली काम कर रही है और उनकी नॉर्मली काम करने की ये साइड इफ़ेक्ट है जो आप पे हो रही है। तो पहली तो खुशी यही रखना अपने मन में कि ये सब हो रहा है, इसका मतलब मेरा बेबी अच्छा ग्रो कर रहा है। दूसरी चीज़, ज़्यादा यूरिन लगना, गर्भाशय के बढ़ती हुई साइज़ से यूरिनरी ब्लैडर थोड़ा इरिटेट होता है। एंड दूसरा, बॉडी में प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, इसकी वजह से किडनी ज़्यादा स्टिमुलेट होती है यूरिन बनाने के लिए। इसकी वजह से भी आपको ज़्यादा यूरिन जाना पड़ता है या फिर आपको इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर लगता है। यही टाइम होता है जब आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी ज़्यादा हो सकता है। तो आप जब भी यूरिन करने जाए तब झुक के यूरिन करें ताकि आपका ब्लैडर एकदम कंप्लीट हो और आपको रिटेंशन ना हो। खाने में कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए फाइबर रिच डाइट खाइए। जितना ज़्यादा आप सैलड खा सकते हैं वो खाइए। जो सीजनल फ्रूट्स आप खा रहे हैं
उनको कोशिश करिए कि छिलके के साथ, अगर छिलके एडिबल है तो छिलके के साथ खाने की कोशिश करें ताकि आपकी बॉडी में फाइबर्स जाएगा। आपको इस टाइम जो नौजिया वॉमिटिंग होगी तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं खा लेना है, और जो खाने की पुरानी हैबिट होती है, ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया एंड फिर सो गए, ये आप रूटीन प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे इस वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। आप हर 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाएं ताकि आपको वॉमिटिंग भी कम हो, नौशिया भी कम हो। पर अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है जिसकी वजह से पानी आपके पेट में टिक भी नहीं रहा है तो अपने डॉक्टर के पास जाके एडमिट होकर थोड़े इंजेक्शंस ले लीजिएगा, थोड़ी आपको शक्ति मिले। उसके लिए जो आपके पाइंट्स शुरू किए जाते हैं, इन्फ्यूजन शुरू किया जाता है, वो करवा लीजिएगा। ज़्यादा घर पे सहन मत कीजिएगा, क्योंकि अगर इस वीक में आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई तो आपकी बॉडी का मल्टीविटामिन लेवल जो है वो डाउन हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर फॉलिक एसिड के साथ B6 भी दिया करते हैं, डॉक्सिलामाइन भी दिया करते हैं, ताकि आपका मल्टीविटामिन लेवल बॉडी में से डिक्रीज़ ना हो। फ्रूट्स जो भी सीज़न में अवेलेबल है खाइए, जितना हो सके उतना फ्रेश फ्रूट खाइए। ज़्यादा काट के या जूस बनाने के खाने के सिवाय आप जितना हो सके उतना रॉ फूड खाइए, तो आपको उस रॉ फ्रूट की वजह से फाइबर्स भी अच्छे से मिलेंगे, न्यूट्रिशन भी अच्छे से मिलेगा, आपका डाइजेशन भी अच्छे से होगा और आपका स्टमक ज़्यादा फुल भी नहीं होगा। ड्राई फ्रूट्स में अंजीर इज़ दी बेस्ट फॉर 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, बिकॉज ये आपके कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीव करता है। इसे फिग कहा जाता है। फिग इज़ वेरी गुड फॉर 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अब हमारे वुड बी डैडीज़ को क्या करना है? आपकी वाइफ को अगर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो ये कैसे चलेगा कि आप उसको इग्नोर करके ऑफिस में ही रहे। अपनी वाइफ के लिए हो सके उतना फ्रेश फ्रूट्स, नट्स, अंजीर, फिग, जो फिग फ्रूट होता है, अंजीर जो हम एक ड्राइड अंजीर खाते हैं, और जो फिग फ्रूट होता है, अगर फिग का फ्रूट आपको मिल सके देन इट इज़ बेस्ट। ये सब चीज़ें घर में ला के रखिए। मूड स्विंग ज़्यादा होंगे तो सहन शक्ति आप भी रखिएगा कि उनके मूड स्विंग्स को आप सहन कर पाए। उनको शायद रात को बहुत नींद आए या कम नींद आए, बी हर कंपेनियन। उनको जो हो रहा है उसमें उनके साथ आप रहिए, शायद कंप्लेंट्स अपने आप कम हो जाए और मेडिसिन ना लेनी पड़े। हैप्पी 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी।